बरेली से इस वक्त दो बड़ी खबरें आ रही है। आपको बता दें कि एक तरफ जहां पर समाजवादी पार्टी की टीम को बर्खास्त कर दिया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ नमाज को लेकर भारी बवाल देखने के लिए मिल रहा है। आपको बता दें कि सामूहिक नमाज पढ़ने को लेकर 12 लोगों पर एफआईआर हुई और दूसरी तरफ 3 लोग फरार भी है। तो क्या है ये पूरा मामला, बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्षी सर। सबसे पहले बात करें कि समाजवादी पार्टी के जो कार्यकारिणी है, इन सबको बर्खास्त कर दिया गया है, क्या है इसकी वजह? देखिए, समाजवादी पार्टी का अगर जिक्र करें तो समाजवादी पार्टी के लिए काफ़ी मुश्किलें खड़ी होती नजर आ रही हैं। कुछ इलाकों में बरेली का जिक्र करते हैं, क्योंकि बरेली से जो खबर आपने बताई है वो 100% सच है, जहां पर हमने देखा है कि किस तरीके से पूरे कार्यकारिणी को बर्खास्त कर दिया गया। 2 बड़ी वजह थी। एक तो ये वजह थी कि किस तरीके से गुटबाजी हो रही थी और समाजवादी पार्टी के खिलाफ ही बरेली में काम हो रहा था। दूसरी बड़ी वजह यह है कि जो कार्यकारिणी बर्खास्त की गई है वो इस वजह से भी की गई है क्योंकि समाजवादी पार्टी के कुछ नेता बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। और ये बात जैसे ही अखिलेश यादव को पता लगी है, अखिलेश यादव ने पूरी कार्यकारिणी को ही बर्खास्त कर दिया है। सर, समाजवादी पार्टी से शुरू करें तो वहां पर हम देख रहे हैं कि कार्यकारिणी को बर्खास्त कर दिया गया है। क्या है ये पूरा मामला, क्या कारण रहा? देखिए, समाजवादी पार्टी के अगर हम बात करें तो मुसलमान वोट बैंक की ज्यादा फिक्र है, क्योंकि आप देखिए मुसलमान जहां पर भी इलाका है वहां पर समाजवादी पार्टी का प्रभुत्व है। संभल की बात करें तो संभल में जियाउर रहमान बर्क सांसद हैं। बरेली की अगर हम बात करें तो बरेली में भी समाजवादी पार्टी लगातार अपना प्रभुत्व बनाए रखने की कोशिश करती आई है। या फिर आपने देखा है कि चुंदरकी जैसा इलाका हो, हालांकि उपचुनाव में हार गई समाजवादी पार्टी, लेकिन जो भी मुस्लिम इलाके होते हैं वहां पर अपना प्रभुत्व कायम करने की कोशिश समाजवादी पार्टी करती है। और समाजवादी पार्टी मुस्लिम इलाके में कोई भी गलती नहीं करना चाहती और इसलिए समाजवादी पार्टी कोई गलती नहीं करती। आप अभी देखिए 1 साल है चुनाव को, लेकिन उससे पहले ही उनको खबर मिली कि कैसे गुटबाजी बरेली के अंदर हो रही है, तो उन्होंने पूरी कार्यकारिणी को ही बर्खास्त कर दिया। प्रदेश अध्यक्ष का बयान भी सामने आया है, उनकी तरफ से बाकायदा कहा गया है कि हम बरेली के अंदर अपनी टीम को मजबूत करेंगे, हम संभल के अंदर अपनी टीम को मजबूत करेंगे, क्योंकि संभल और बरेली के अंदर समाजवादी पार्टी आगे आने वाले समय में जीतेगी। अब पूरे उत्तर प्रदेश में ही अपनी सरकार बनाएगी। उन्होंने ये भी कहा है कि नया टीम बनाने की भी तैयारी शुरू हो चुकी है। लेकिन नई टीम की अगर हम बात करें तो आखिर वो नई टीम कब बनेगी, क्योंकि जो भी पुरानी टीम हम देख रहे हैं वो किस तरीके से अखिलेश यादव को नुकसान पहुंचा रही है। आपको याद होगा जब बरेली में हिंसा हुई थी, मौलाना तौकीर रजा ने भड़काऊ बयान दिया और जो हिंसा हुई उसमें 3 समाजवादी पार्टी के लोगों के नाम सामने आए थे। बड़े नेता कहा जाता था उन्हें, जो बरेली के जमीनी कार्यकर्ता रहे, उसके बाद वो नेता बने थे, लेकिन उन्होंने खास तौर पर लोगों को भड़काया तो समाजवादी पार्टी को उन 3 नेताओं को बर्खास्त करना पड़ा तुरंत। और अब आप बरेली में देख रहे हैं कि पूरे कार्यकारिणी को ही बर्खास्त कर दिया गया। तो सवाल तो उठेगा कि आखिर अखिलेश यादव के नेता अखिलेश यादव को कैसे नुकसान पहुंचा रहे हैं और अखिलेश यादव अपने ही नेताओं की कमान अपने हाथ में नहीं ले पा रहे हैं, उन्हें बांध कर नहीं रख पा रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से तकरीबन 18 से 20 नेता होंगे जो कार्यकारिणी की टीम में थे, उनके लिए कहा जा रहा था कि वो बीजेपी में शामिल होंगे 2-4 दिन में आगे आने वाले समय में, और उससे पहले ही अखिलेश यादव को कार्रवाई करनी पड़ी। इससे पहले भी उन्होंने अपनी टीम को बर्खास्त किया है या उनको पार्टी से निकाला है। बार बार वो पार्टी से सिर्फ निकालने का काम कर रहे हैं, टीम को मजबूत करने के लिए एक बार भी जमीन पर तो उतर ही नहीं रहे। देखिए, वो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता और नेता जानते हैं, क्योंकि आपने देखा है कि समाजवादी पार्टी किस तरीके से सिर्फ मुस्लिम मुद्दे पर ही फोकस करती रह गई। समाजवादी पार्टी ने अपने संगठन को मजबूत करने का काम नहीं किया। और जो बरेली के अंदर खबर हम बता रहे हैं, जो वो नेता हैं, जो कार्यकारिणी की टीम है, उनकी तरफ से भी ये कहा गया कि हमने अखिलेश यादव से लगातार कई बार मीटिंग करने की कोशिश की है, क्योंकि उसमें ही 2 गुट बने हुए थे और दोनों गुट अखिलेश यादव से मीटिंग करना चाहते थे कि वो गुटबाजी खत्म हो और नाराजगी उनकी दूर हो सके, लेकिन अखिलेश यादव ने उन्हें समय ही नहीं दिया। तो गलती किसकी है? अखिलेश यादव की ही है। और अखिलेश यादव को आप देखिएगा कि बड़ा नुकसान होगा, चाहे फिर वो पूजा पाल ने किस तरीके से नुकसान पहुंचाया हो, या फिर 3 जो सपा के नेता रहे हैं बरेली के अंदर बर्खास्त किए गए हों, या अब जो कार्यकारिणी टीम है उसको पूरी तरीके से बर्खास्त कर दिया गया हो। क्योंकि जब भी समाजवादी पार्टी के नेता बर्खास्त होते हैं या फिर पूजा पाल जैसी जो नेता होती हैं, वो विधानसभा के अंदर समाजवादी पार्टी के बारे में ये बताती हैं, उनकी पोल खोलती हैं कि कैसे माफियाओं का साथ था, तो उसका नुकसान समाजवादी पार्टी को ही होता है। यानी कि जो लीडरशिप है उसी में कमी है और इसीलिए बार बार समाजवादी पार्टी के ही नेता वगैरह कहते हैं कि ये बीजेपी के संपर्क में है।
बिल्कुल देखिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी का फोकस होना चाहिए अपनी रणनीति को लेकर। समाजवादी पार्टी का फोकस होना चाहिए कि जमीनी कार्यकर्ताओं को किस तरीके से जगह दी जाए, तवज्जो दी जाए। क्योंकि अभी अभी खबर हमने जो देखी वो एक खबर ये भी सामने आई कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी आगे आने वाले समय में जो करोड़ों रुपया देगा उसे टिकट देने का काम करेंगे। अभी ये खबर सामने आई है और ये भी कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। जैसे बिहार में तेजस्वी यादव पर सवाल उठे थे कि करोड़ों रुपया लेकर ही टिकट दिया जा रहा है, वैसे समाजवादी पार्टी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें अखिलेश यादव ही बुरे फंसेंगे और आगे आने वाले समय में अखिलेश यादव पर सवाल उठने तो लाजमी है। सर, बरेली से एक और खबर सामने आई जहां पर हम देख रहे हैं कि एक खाली मकान के अंदर 12 से ज्यादा लोग, जिसमें बच्चे भी शामिल है, वो सब नमाज पढ़ रहे हैं। ये नमाज पढ़ने के पीछे का कारण क्या है और क्यों इस पर एक्शन लेना पड़ा? देखिए, एक्शन इसलिए लेना पड़ा है क्योंकि हमने देखा कि बरेली में किस तरीके से एक जो घर था उसमें सामूहिक नमाज पढ़ी गई। हालांकि 12 लोगों को इसमें अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन उसमें पॉलिटिक्स बड़ी तेजी से हो रही है। पहले पूरा मामला बता देते हैं कि अब तक इस मामले में क्या क्या हुआ है, उसके बाद बताएंगे कि कैसे ओवैसी तक ने इस पर सवाल खड़े किए हैं, समाजवादी पार्टी ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। दरअसल इलाके में ये हुआ कि एक खाली मकान पड़ा हुआ था, लेकिन मुस्लिम समुदाय और हिंदू समुदाय का उसमें अलग अलग बयान सामने आया है, वो भी अपने दर्शकों को बताएंगे। लेकिन मामला था कि खाली जो मकान पड़ा हुआ था उस मकान में सामूहिक नमाज पढ़ी जा रही थी, क्योंकि उस इलाके में कोई मस्जिद नहीं था और उस इलाके में कोई मदरसा नहीं था। तो इलाके में जब एक व्यक्ति ने नमाज के लिए तमाम लोगों को बुलाया तो वहां तकरीबन कई लोग इकट्ठा हो गए और वहां पर ये कहा जाता है कि 1200 मुस्लिम घर हैं और 300 हिंदू घर हैं। हिंदू घर के लोगों ने शिकायत की कि वो जब आ रहे थे तो उन्हें लगा कि उनके रिश्तेदार आ रहे होंगे, लेकिन संख्या बड़ी तेजी से बढ़ती गई और जब नमाज की आवाज आई सामूहिक रूप से तो उनको दिक्कत हुई। तो उन्होंने पुलिस में शिकायत की और पुलिस से ये जवाब मांगा कि क्या इन्होंने लिखित में मांग की थी कि हमें सामूहिक रूप से यहाँ नमाज पढ़नी है। तो पुलिस की तरफ से कहा गया कि इनकी तरफ से कोई भी लिखित में हमें मांग नहीं दी गई कि हमें सामूहिक नमाज करनी है। क्योंकि देखिए, अगर आप कोई सामूहिक कार्यक्रम करते हैं तो आपको पुलिस से लिखित में परमिशन लेनी पड़ती है और पुलिस आपको परमिशन देगी तभी आप वो कार्यक्रम कर सकते हैं, चाहे वो नमाज ही क्यों ना हो, अगर सामूहिक रूप से कर रहे हो तो। सर, विपक्ष लेकिन फिर सवाल क्यों उठा रहा है? वो कह रहे हैं कि अगर हिंदू कीर्तन करते हैं तब कोई दिक्कत नहीं होती, अगर जागरण होता है तो भी दिक्कत नहीं होती, एक नमाज पढ़ने से इतनी बड़ी दिक्कत कैसे हो रही है? देखिए, हिंदू अगर कोई सामूहिक कार्यक्रम करता है तब भी परमिशन लेता है, मुसलमान कोई सामूहिक कार्यक्रम करता है तो भी वो परमिशन लेता है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी किसी से परमिशन बोलने को लेकर नहीं लेती, इसलिए वो कुछ भी बोल देती है। और हम देख रहे हैं कि ये सिर्फ सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें वोट बैंक की पड़ी है, चाहे समाजवादी पार्टी हो या कोई भी पार्टी। लेकिन हाँ, ओवैसी और समाजवादी पार्टी इसमें ज्यादा पॉलिटिक्स करेंगे क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक उन्हें चाहिए। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर बरेली से दो खबरें सामने आ रही है। एक तरफ जहां पर अखिलेश यादव की मुसीबत बढ़ रही है क्योंकि उनका संगठन कमजोर होता चला जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ नमाज को लेकर भी भारी बवाल देखने के लिए मिल रहा है, जहां पर एक तरफ एफआईआर तो हो गई 12 लोगों पर, लेकिन अभी भी 3 आरोपी फरार है जिन पर अभी तक एक्शन नहीं हुआ है। वो कब तक होता है यह भी देखना बाकी है। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।